बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से फिलहाल वापस आने को तैयार नहीं। अपनी बेटी मरीम नवाज साहिबा को भी वहां पर बुला लिया है और पीछे से हो ये रहा है कि पार्टी की विकेटें उड़ती चली जा रही हैं। अब जो ताज़ा विकेट कप्तान ने उड़ाई है वो ऐसी विकेट है, मुस्लिम लीग नून के ऐसे रहनुमा है कि जिन्होंने वोट्स का पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड, और आज़ाद हैसियत में लड़कर। आप सोचिए जरा, एक ऐसा शख्स जो आज़ाद हैसियत में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में वोट लेने का रिकॉर्ड बनाए, फिर वो मुस्लिम लीग नून में रहे और अब मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। तो कितनी अहम है ये। तो इसका मतलब ये है कि पूरा ज़िला ही हिला कर रख दिया है इमरान खान साहब ने, एक पाकिस्तान का ज़िला। और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि मुसलसल तहरीक इंसाफ पीडीएम की तमाम जमातों की विकेटें गिरा रही है, लेकिन ज्यादा टारगेट हमें नून लीग लगता है। नून लीग की विकेटें गिरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसे लगता है कि बचा ही कुछ नहीं, क्योंकि आपने देखा कुछ अर्सा कबल यह हुआ कि जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे आज़ाद हैसियत में आए थे वो कभी 200 शामिल हो रहे हैं, यानी सैकड़ों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद हैसियत में जीत कर आने वाले लोग वो तहरीक इंसाफ में शामिल होते चले गए। इसके अलावा कई और रहनुमा, साबिक एमपीएस, कोई एमएनएस, वो भी तहरीक इंसाफ में शामिल होते चले गए। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ पहली बड़ी मजबूत है, वहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले रह गए हैं, बाकी एएनपी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इनका तो सफाया हो चुका है। तो फजलुर रहमान साहब भी इस तरह खड़े हैं कि इन सब की सपोर्ट के साथ, सारी की सारी पीडीएम की जमातों की सपोर्ट के साथ, उसके बावजूद हो ये रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग अलग हो रहे हैं। मौलाना शिरानी और गुल नसीब, मौलाना शुजाउल मुल्क और बहुत से धड़े जो हैं वो अलग होकर तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं। अब पंजाब जो है असल बैटल ग्राउंड इसलिए है कि सबसे ज्यादा सीट्स यहां पर है, सबसे ज्यादा आबादी यहां पर है, तो वहां पर नून लीग अब रह गई थी और नून लीग का गढ़ समझा जाता था पंजाब। कोई और जमात आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। थोड़ी बहुत जनूबी पंजाब में कहीं कहीं सिस्कियां थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो तो जनाब काम ही खत्म हो गया था पीपल्स पार्टी का यहां से, पंजाब से। अब हुआ यह कि यहां पर मुकाबला हुआ करता था, यानी 2018 की अगर हम बात करें तो उसके बाद से लेकर तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान अब मुकाबला क्या रहना है। जीटी रोड की पार्टी कहलाने लग गई थी नून लीग। उसकी वजह यह कि गिलगित बल्तिस्तान से सफाया हुआ नून लीग का, खैबर पख्तूनख्वा से हुआ, आजाद कश्मीर से हुआ, सिंध में तो था नहीं इतना, बलूचिस्तान से भी आप देख लीजिए दो अहम तरीन लोग छोड़कर नून लीग वो तो पीपल्स पार्टी में चले गए। जो साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच साहब और साबिक वजीर आला जो नून लीग के थे सनाउल्लाह ज़हरी साहब, वो पीपल्स पार्टी में चले गए। तो नून लीग तो पंजाब में रह गई और फिर जीटी रोड की रह गई, अब वो भी छिन रहा है। तो अब आप देखिए कि बड़ा कहा जा रहा है मियां साहब को कि मियां साहब आ जाएं, मैदान खाली है, इमरान खान ले गया हमें, कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो अब यही हो गया कि जी ये गुमराह कर रहा है, फितना है, सर कुचल दो, ये वो। तो यही रास्ता रह गया था कि जनाब इस तरह की बातें करें ताकि कोई जुनूनी उठ के और जनाब ये काम कर दे और कहें कि जी किसी जुनून ने कर दिया। लेकिन बहरहाल अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि नून लीग के सेक्रेटरी इत्तलात का सगा भाई एहसन वो गिरफ्तार हो चुका है इस सारे मामले में जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ है, कातिलाना हमला। तो अब आप देखिए इमरान खान साहब जख्मी है, लॉन्ग मार्च में मसरूफ रहे जिस तरह भी, लेकिन लोग मुसलसल शामिल हो रहे हैं तहरीक इंसाफ में। और मियां नवाज शरीफ साहब शायद इसलिए वापस नहीं आना चाहते, उन्होंने खुद मरियम को भी बाहर बुला लिया कि लॉन्ग मार्च का पता नहीं क्या बनेगा, कहीं इलेक्शंस ही ना हो जाए तो हम क्या फिर करेंगे, फिर हमें वापस आना पड़ेगा। तो हमारा तो मजाक उड़ेगा कि ये सिर्फ इसलिए आए थे कि शायद यहां पर कुछ बन जाए। उनको नजर आ रहा है कि अब हमारी हुकूमत तो बनती नजर नहीं आ रही, जितना अरसा निकाल सकते हैं निकाल लें। तो मियां नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर ना वापस आ रहे हैं। मरियम साहबा की कुछ पता नहीं लग रहा क्या बनेगा, वो अपना शौक वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में पूरा कर रही हैं, वहीं पर बैठ कर कि जी यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। और अभी मैं देख रहा था एक वीडियो वायरल हुई है कि जिसमें मरियम नवाज साहिबा सवाल का जवाब ही नहीं दे रही और पहले कह रही हैं जी 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 बताएं, और साथ ही कहती हैं कि आपने तो वो देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जो आई थी कि जी बड़े जबरदस्त सवाल थे, वाह वाह वाह, जो बस उनकी मर्जी के जिस तरह लिख के दिए हैं तो वही हों कि फुल टॉसेस पे फुल टॉसेस। जरा सा भी कुछ थोड़ा सा भी सवाल ऐसा हो जाए जो सवाल है, जो खुशामद नहीं है, तो मुश्किल हो जाती है। सिर्फ इतना पूछा एक साफी ने कि जी आप इदारों के खिलाफ बड़ी बात करते थे, मियां नवाज शरीफ साहब, आपके वालिद और आप खुद मरीम साहबा, तो आपने हुकूमत में आने के बाद किया क्या है, कौन सी कार्रवाई की है? आप तो एंटी स्टैब्लिशमेंट हुआ करते थे, उनके कहने का मतलब ये था। आज इमरान खान एंटी स्टैब्लिशमेंट है, तो आपने कार्रवाई क्या की उन इदारों के खिलाफ जिनके खिलाफ आप बात करते हैं जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, ये किया, वो किया? नहीं, बाजवा साहब का नाम लेते थे। तो मरीम साहब ने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है और चल दी। अब जनाब ये सुनिए कौन सी ताज़ा विकेट गिराई है तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। अच्छा, ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये दुनिया न्यूज़ जिसके बारे में मरीम साहबा वो कहती हैं, मीडिया मैनेजमेंट भी कहती हैं, फिर अपने दामाद के हवाले से कहती हैं, जो खबर कहती हैं वो लगवा देता है, जो कहती हैं रुकवा देता है। फिर ये करी मैंने मियां आमिर साहब जो ओनर हैं दुनिया न्यूज़ के, उनको फ़ोन किया, उनकी ऑडियो भी आई थी, तो उनकी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। दुनिया न्यूज़ में खबर छपी है जी, पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिरा दी। ये दुनिया न्यूज़ के अल्फाज हैं, पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिरा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मजबूत और सीनियर रहनुमा, अगेन ये दुनिया न्यूज़ है, मुस्लिम लीग नून के मजबूत और सीनियर रहनुमा ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चकवाल से साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार फैज टिमन ने पीटीआई के सदर शिमाली पंजाब आमिर महमूद कियानी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर क़यादत की जानिब से इन्हें पार्टी स्कार्फ पहनाया गया। मुलाकात के दौरान सरदार फैज टिमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और मुस्तकबिल में साथ देने की यकीन दहानी भी करवाई। अच्छा, ये काफ लीग के मुकाबले पर भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं ये सरदार फैज टिमन साहब, और रिकॉर्ड सुनिए इनका रिकॉर्ड ये है कि 2002 के इलेक्शन में सरदार फैज टिमन ने आज़ाद हैसियत मेंबर कौमी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख में बहैसियत आज़ाद मेंबर कौमी असम्बली सबसे ज्यादा 1,39,000 वोट लेकर चकवाल से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, जिसके बाद वो फिर पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंट्रियन प्रिपरेटरी ऑर्डर, इस तरह दीगर जमातों में मुस्लिम लीग नून में भी रहे। तो अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी विकेट इमरान खान साहब ने गिराई है, एक के बाद एक विकेट गिराई जा रही है। इसी से अंदाजा लगा लें कि लोगों को क्या नजर आ रहा है। कितने लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं आप देख लीजिए, कितने लोग नून लीग में शामिल हो रहे हैं, कितने लोग मौलाना की जमात में शामिल हो रहे हैं, कितने लोग एएनपी में शामिल हो रहे हैं। जरा तादाद तो देखिए। ये वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स कहलाते हैं, जो दिहाइयों से सियासत में हैं। तो अगर वो इतनी बड़ी तादाद में, और होता यह है कि लोग अगर जा भी रहे होते हैं तो उस जमात में जाते हैं जिसकी हुकूमत होती है। तो अब विफाक में तो इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है, तो ये लोग क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब है इनको भी पता लग रहा है, ये इलाके से इन्होंने वोट लेने होते हैं, ये लोगों में जाकर उनसे बातें करते हैं, अपने सपोर्टर्स से, उनकी नब्ज पर इनका हाथ होता है, वरना तो ये इलेक्शन क्या, सियासत क्या इन्होंने फिर करनी है। तो उनको भी नजर आ रहा होता है कि मुस्तकबिल किसका है। जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो इस वक्त हाल इन्होंने मुल्क का कर दिया, पीडीएम ने, सारी जमातों ने मिलकर, तजर्बाकार तरीन जमातों ने मिलकर, तो उसके बाद तो अब ये तो सारे फारिग हो गए ना, तो चॉइस क्या रह गई है? सिर्फ इमरान खान। तो लोग अब उसकी तरफ आ रहे हैं, और ये भी एक सबूत आपके सामने है कि किस तरह से लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अब फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारी के लिए, सीनियर क़यादत की गिरफ्तारी के लिए इजाज़तनामे हो रहे हैं कि जी जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार करना है, जी फलां को गिरफ्तार करना है, जी परवेज़ खटक को गिरफ्तार करना है, अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार करना है, बड़े इनके खिलाफ केसेस हैं। इस्लामाबाद पुलिस कह रही है हमें जाने दें, हमें उन इलाकों में भी, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, उन इलाकों में जाने दें जो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, वहाँ जाकर हम इनको गिरफ्तार करें। हमें आमिर महमूद कियानी को गिरफ्तार करने दें, गुलाम सरवर को गिरफ्तार करने दें, मतलब जितने हैं उनको गिरफ्तार करने दें। अब हाल सिर्फ ये रह गया है कि प्रोपेगेंडा करो अपनी जान बचाने के लिए कि जनाब विफाकी वजीर हैं, और वो क्या कह रहे हैं, राना तनवीर, के लॉन्ग मार्च के दौरान होने वाला शख्स इमरान के गार्ड की गोली का निशाना बना। मतलब बस कन्फ्यूजन फैलाओ, कन्फ्यूजन फैलाओ। भाई आपका तो बंदा ये कह चुका है, जो अब गिरफ्तार हुआ है, राय खबर, कि कह चुका है जी मैं मारूंगा गोली, और क़यादत के कहने पर मैं मारूंगा, मैं वकील करके दूंगा जिसने ये हमला किया है। ये तो हाल हो गया इनका। और अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जनाब अहम तरीन शख्सियात, कई खबर लगती है मुमकिन लॉन्ग मार्च से कबल सिंध से बड़ी सियासी शख्सियात का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। पीडीएम को शदीद धचका, 200 से जायद विलेज और नेबरहुड चेयरमैन पीटीआई में शामिल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद हैसियत से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे तहरीक इंसाफ में शामिल। ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिल गई, यानी साफ़ी कबीले ने ज़िमनी इलेक्शन से पहले जनाब इमरान खान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। ये वो सलीम साफ़ी साहब जो हमारे मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनका कबीला, उस पूरे कबीले ने इमरान खान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। तो ये खबरें हाल ही की हैं। तो अभी ये लॉन्ग मार्च का मामला जिस तरह चल रहा है, ज़िमनी इलेक्शन अभी हाल ही में आपने देखे हैं, इमरान खान ने रिकॉर्ड बनाया इतनी जगहों से इलेक्शन लड़के। तो जो भी क्राइटेरिया होता है जमहूरियत में मकबूलियत का, चाहे आप इलेक्शंस को देखें, चाहे आप लोगों की तादाद को देखें, आप जलसों को देख लें, आप जुलूस देख लें, हर तरह से
आप जितने भी सर्वेज हैं उनको देख लें, हत्ता कि अब तो मेरा ख्याल है अब तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि जो इनकी 7 महीने की कारकर्दगी है उसको आप देख लें। 7 महीने काफी होते हैं जांचने के लिए, 7 महीने तो डायरेक्शन तो कम से कम आप कह सकते हैं। तो इनको भी पता था कि हमारे पास 1 साल है मैक्सिमम, उसके बाद ये आए ना सोच समझ के। वो तो ठीक है, इन्होंने अपने केसेस खत्म कर लिए, सारा कुछ कर लिया। वो भी मैं हैरान हो रहा हूं कि जी नैब नहीं के साथ मुल्क नहीं चल सकता। अब नैब को कहा जा रहा है तोशाखाना में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करो, नैब को कहा जा रहा है उस्मान बुज़दार के खिलाफ कार्रवाई करो। वही नैब जिसके होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, वही नैब इनको बहुत ज्यादा प्यारा लगने लग गया है। तो इनकी अपनी कारकर्दगी जीरो है, सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ कुछ करना था। इमरान खान और मुखालिफिन रह कौन गए हैं, एक ही बंदा है, एक ही पार्टी है। तो सारों ने मिलकर, क्योंकि वो जो स्टेटस को या माफिया इमरान खान साहब जिसको कहते थे, वो सियासत का माफिया, उसको इमरान खान ने चैलेंज किया था। लेकिन अब देखिए कि खुद इनके पैरों से जमीन निकल रही है, इनकी विकेटें उड़ती चली जा रही हैं। ये इतने गैर मकबूल हो रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर इनको समझ नहीं आ रही। अब तो ये वापस नहीं आ पा रहे। आप देखें सहाफी जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो दीगर लोग हैं जो मीडिया में इनके लिए बड़ा आवाज उठाते हैं, वो तक कह रहे हैं कि कहां हैं आप लोग, मैदान खाली है, इमरान खान के अलावा कुछ है ही नहीं। डिस्कशन उसकी, बातें उसकी, खिताब उसके, एहतजाज उसका, इलेक्शन उसके, तो बाकी क्या बचता है? हम आपको किस तरह से सपोर्ट करें? अगर हम आपकी कवरेज करते हैं तो लोग देखते नहीं हैं, आपकी कवरेज ही जवाबी होती है। इमरान खान ने कुछ कह दिया तो सुबह से लेकर रात तक आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहते हैं। लोग तो आपके लिए निकलने को तैयार नहीं है। आप तो अब जाकर किसी से वोट नहीं मांग सकते। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी 8 महीने पहले तक हमारा टिकट बड़ी कामयाबी थी, बड़ी चीज थी, आज हमें लोग नहीं मिल रहे कि हमारा टिकट ही कोई ले ले। ये हाल पीपल्स पार्टी का 2018 में हो चुका है। पैसे भी देने को तैयार थे कि टिकट भी लो, पैसे भी लो। लोग कहते थे जी जान छुड़ाएं, हम क्यों बदनाम हो, टिकट लेने वाले नहीं थे। तो अब तो ये इनको डर लग रहा है। खुद ऐसे इकबाल ने कह दिया कि जी कोई अच्छा उम्मीदवार ही मैंने मिलने वाला जो हमारी टिकट ले ले, क्योंकि अच्छे सारे जनाब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तहरीक इंसाफ में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।